बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हम सब जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरे हैं। आपके सामने जो बैनर है देखिए, प्लेकार्ड, वो कह रहा है चौकीदार चंदा चोर है। लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा सारा था कि चौकीदार ही चोर है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये प्रमाण आ रहा है। आज की राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री प्रकाश झा जी, यहाँ उपस्थित कांग्रेस पार्टी के उप नेता राजेश कश्यप जी, यहाँ उपस्थित कांकेर विधानसभा में कार्यक्रम 7 तारीख को है, उसको भी हम लोग सफल करेंगे। और जो 9 तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी होते आओ, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, झारखंड कांग्रेस जिंदाबाद। से अपनी कमाई करता है, चूल्हा जोड़ता है, अपना जीवन यापन करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार, केंद्र सरकार ने जो MMDR के माध्यम से जो काला कानून लाया है, वो इस झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के साथ में विश्वासघात है, काला कानून है। हम उसके विरोध में आज सड़कों पर हैं। और ये जो चौकीदार हैं, ये चंदा चोर हैं। जो ट्रस्ट बनाया था इन्होंने, उसके ये मुखिया हैं, और उनके अधीन ही जो हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है राम मंदिर, वहाँ चंदा की चोरी इन्होंने सब मिली भगत करके की है। और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि राम मंदिर न सिर्फ देश के बल्कि पूरे दुनिया के जितने भी हिंदू हैं उनके आस्था का वो केंद्र है। और वहाँ इस तरह से चोरी करना और उस घटना पर लीपापोती करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और इसी के खिलाफ आज हम यहाँ सड़कों पर हैं। मैं अरुण चावला, उपाध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी। रोड पे आओ और इस बिल का जो पर्चा है उसको फाड़ के फेंकिए। झारखंड में अगर ये बिल लागू हो जाता है तो झारखंड नंगा हो जाएगा। झारखंड, ये जो केंद्र सरकार चाहती है कि झारखंड भिखमंगा बन जाए, आज के तारीख में हम भिखमंगा नहीं है। 40% रॉयल्टी हम देते हैं GST के माध्यम से, पेट नहीं भर रहा है। अब जो है पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए जो हम जो सेफ लेते हैं, उस सेफ को इन लोगों ने हटाने का काम किया है, ताकि वो जो सेफ का पैसा है, सेफ का पैसा जो झारखंड की जो कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं को बंद किया जा सके। और यही पैसा जो उनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनको लाभ दिलाया जाए, यही तो मंशा है केंद्र की। राज्य और देश से कोई मतलब नहीं, पूंजीपतियों को कैसे लाभ मिले इस पे उतार दो। अदानी है, अंबानी है, ना जाने कितना उस पे यार है बीजेपी के। मैं भी रघुवर दास नहीं, झारखंड के प्रति लगाव होगा। आप अगर किसी घर में अगर आप किराए में रहते हैं, अपना बनाया हुआ घर और किराए का घर में दोनों में अंतर होगा। जिसका अपना घर है उसको दर्द होगा, और जो किराया के घर में रहता है उसको उसका दर्द होगा। भाजपा ये करेगी जनता की बता दें क्या लाभ होगा। 1,36,000 करोड़ रुपए पहले दिलवा दे, 1,36,000 करोड़ रुपए पहले दिलवा दे, हम बात करेंगे। अरे भाजपा में सिर्फ जो अंधभक्त वही इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, MMDR जो है ये काला कानून है, झारखंडियों के खिलाफ है। झारखंड में पूरे देश में हम लोग इतना कोयला जाता है, हमारे यहाँ से आयरन ऊर्जा जाता है, और लोगों ने यहाँ पे विस्थापन का दंश झेला है माइनिंग की वजह से। माइनिंग की वजह से पर्यावरण का जो दुष्प्रभाव होता है उसको झेला है झारखंडियों ने। और आज
जो उसका थोड़ा लाभ जो मिलता था, जिससे यहाँ की कल्याणकारी योजनाएं चलती थी, उस पे केंद्र सरकार ने इस काले कानून को लाके रोक लगाने का काम किया है। इसके पीछे मंशा जो है वो सही नहीं है। ये इसीलिए मालूम चलता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 वर्ष पहले 7 जजों के जो बेंच ने ये फैसला किया था कि भाई राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो माइनिंग एक्टिविटीज से, माइनिंग कंपनी से सेस और टैक्स लगा सकती है। लेकिन इसमें रोक लगाने का काम इसलिए किया गया है कि जहां जहां नॉन बीजेपी, गैर बीजेपी सरकारें हैं, उनको बजट में प्रावधान रखने में परेशानी हो। तो ये झारखंडियों के विरोध में है, झारखंड के आम लोगों के विरोध में है, हमारे यहाँ की माताओं बहनों के खिलाफ में है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इस काले कानून को वापस लेने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस कानून से झारखंड को फायदा ही होने वाला है, इससे कोई नुकसान नहीं। देखिए, बीजेपी के लोग जो है वो वही बात करते हैं जो उनको कहा जाता है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे राज्य के लोगों के हित में है कि नहीं। आप खुद बीजेपी के लोग ही नहीं, आम लोग भी इस बात को जान रहे हैं कि हमारे यहाँ ये परेशानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ माइनिंग ज्यादा है, माइंस ज्यादा है। तो झारखंड को सबसे बड़ा नुकसान पूरे देश में होने के लिए जा रहा है। और बीजेपी के लोग अगर सही में झारखंड का हित चाहते हैं तो पार्टी लाइन से ऊपर उठ के उन्हें झारखंड के अधिकार की बात करनी चाहिए, इस एक्ट का विरोध करना चाहिए।